जय बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे। स्वागत है आपका। और आज से हमारा सेटअप, ये सस्ता सा सेटअप शुरू हो चुका है। और आप सब लाइक कर देना वीडियो को। हाँ, लाइक क्यों करना कि मैं कॉपी पे पढ़ा रहा था, अब मैं इस पे पढ़ा रहा हूँ, तो दोनों में अंतर बताना आपको, किस पे ज्यादा समझ में आएगा। मेरा जो समझना है वो बोर्ड पे बहुत अच्छे से हम एक्सप्लेन कर पाते हैं बच्चों, और समझ पाते हैं। ठीक है, तो कमेंट में बताना ये वाली वीडियो ज्यादा समझ में आ रही कि पहले जो कॉपी के ऊपर पढ़ा रहे थे वैसी वाली। ठीक है, आज हमारा चैप्टर नंबर 5 है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल शुरू करने वाले हैं। क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक्सरसाइज 5A का जो पहला क्वेश्चन है वो रेक्टेंगल के ऊपर पूछा गया भाई। तो इस वीडियो में मैं पहला क्वेश्चन कंप्लीट कराने वाला हूं, यानी कि हमें रेक्टेंगल के बारे में पहले हम नॉलेज देंगे कि रेक्टेंगल क्या होता है, उसकी विशेषताएं, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, फिर उसके बाद पहला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर को शुरू करते हैं बिल्कुल मजेदार तरीके से, श्री गणेशाय नमः करके। ठीक है, तो चैप्टर में हमें पढ़ना है सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल। तो देखो भाई, क्वाड्रिलेटरल का मीनिंग क्या है? क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ओके। ये बच्चे लैटिन भाषा से बना हुआ है। ठीक है, इसमें दो वर्ड है, एक है क्वाड्री और दूसरा है लेटरल। ठीक है, ये दोनों शब्द क्या है? लैटिन भाषा के शब्द हैं। क्वाड्री का मतलब होता है 4, ठीक है, और लेटरल का मतलब होता है साइड। ठीक है, ठीक है, 4 साइड, ऐसी आकृति जिनमें, ऐसे फिगर जिनमें 4 साइडें होंगी। ठीक है, उसको क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन पे। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? कोई भी बंद आकृति जिसमें 4 भुजाएं हो, 4 साइडें हो, कोई भी बंद आकृति, कोई भी बंद फिगर हो जिसमें 4 साइडें हो, उसी को क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ए फिगर, ए फिगर बाउंडेड बाई 4 लाइन सेगमेंट is called क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्या समझ में आया कि एक बंद आकृति हो जिसमें 4 साइडें हो, उसको क्वाड्रिलेटरल होते हैं। तो क्या हम बना सकते हैं कोई क्वाड्रिलेटरल? बिल्कुल, ऐसे कोई भी आप 4 साइडें बनाओ और उनको क्या कर दो? मिला दो, बंद कर दो, ये हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल। इसका नाम दे देते हैं ABCD। याद रखना बच्चे, जब भी नेमिंग करना तो AB, यहां पे C नहीं करना, ऐसे या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ABCD, अगर मैं यहां शुरू करता तो ऐसे। ठीक है, ये याद रखना बातों को। ठीक है, ये बहुत बेसिक चीज है। अच्छा, क्वाड्रिलेटरल में जो भी होगा उसमें डायगोनल भी होंगे। ठीक है, इनको बोलते हैं डायगोनल, सॉरी ये। ठीक है, ये क्या होंगे? डायगोनल। देखो, अब इसकी प्रॉपर्टी देखो, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल होगा तो उसमें ये चीजें तो होंगी ही होंगी। क्या होगा भाई? उसमें 4 साइडें होंगी, 4 साइड होंगी। ठीक है, और यहां पे कौन कौन सी साइड है? साइड ABCD, BCAD। ठीक है, तो कौन कौन सी साइड है? ABBCCD, ये 4 साइड है। 4 वर्टेक्स होंगे। वर्टेक्स का मतलब होता है कोना, 4 कोने हैं। ठीक है, तो 4 वर्टेक्स होंगे, 4 वर्टेक्स। 4 वर्टेक्स कौन कौन सा? ABCD, ये 4 वर्टेक्स होंगे। ठीक है, और इसमें 4 ही एंगल होंगे। यहां पे एंगल A, ये पूरा, ठीक है, ये एंगल B, एंगल C, एंगल D। तो इसमें क्या होंगे? 4 एंगल होंगे, 4 एंगल। क्या क्या एंगल का नाम है? एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D। ठीक है, 4 एंगल होंगे। और इसमें 2 डायगोनल होंगे। ठीक है, डायगोनल क्या है? ये CBD और AC। ठीक है, तो 2 डायगोनल, इसमें 2 डायगोनल। कौन सा? AC
BD, ठीक है। और ये दोनों डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं किसी पॉइंट पे, इंटरसेक्ट, इसको O मान लेते हैं, ठीक है। और दोनों डायगोनल इंटरसेक्ट, बोथ डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, एक दूसरे को काटेंगे, प्रच्छेदित करेंगे। हाँ, और एक चीज इसमें यह है कि इसमें जो चारों एंगल का सम होगा वो 360 होगा। मैंने इसमें नहीं बताया है तो उसको भी लिख लेना इसी के नीचे ही। सम ऑफ ऑल एंगल इज 360, सम ऑफ ऑल एंगल इज इक्वल टू 360, ठीक है। ये है भाई प्रॉपर्टीज। कितनी प्रॉपर्टी, 1 2 3 4 5 6, 6 प्रॉपर्टीज है इसकी क्वाड्रिलेटरल की। अब हम आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, कि क्वाड्रिलेटरल के टाइप कौन कौन से हैं। तो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। इसमें भाई 6 टाइप हैं, ठीक है। सबसे पहला तो हमारा है रेक्टेंगल, ठीक है। दूसरा स्क्वायर, ठीक है। तीसरा कौन सा भाई, पैरेललोग्राम। चौथा है रोम्बस। पांचवा है काइट। छठा है ट्रेपेजियम, ठीक है। तो ये हमारे टाइप है जो हमें इस चैप्टर के अंतर्गत हमें पढ़ेंगे। पूरे चैप्टर जब खत्म होगा तो इन सब चीजों के बारे में पढ़ा जाएगा, ठीक है। ठीक है भाई, अब वीडियो को रोको और नोट करते चलना एक एक चीज को बिल्कुल मस्त तरीके से, ताकि आपको समझ में आए। बच्चे आपको ना पता हो तो मैं बता दूं, मैथ जो है प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपका कंसेप्ट क्लियर होता चलेगा, ठीक है। तो मैथ में कोशिश करना, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाने की कोशिश करना, तभी मजा आएगा, ठीक है। इसके बाद भाई हमारा आता है रेक्टेंगल, ठीक है। अब हम रेक्टेंगल के बारे में पढ़ेंगे कि रेक्टेंगल क्या होता है और उसकी क्या प्रॉपर्टीज है। क्यों रेक्टेंगल ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा जो पहला एक्सरसाइज 5A का पहला क्वेश्चन है वो रेक्टेंगल के ऊपर भी। देखो भाई, रेक्टेंगल में क्या होता है, इसमें अपोजिट साइडें क्या होती है, पैरेलल होती है, ठीक है। और ये ऐसे, क्या कहने का मतलब, ये वाली साइड अगर मैं इसका नेमिंग करूं ABCD, ठीक है, तो AB और CD पैरेलल होगा और ये दोनों इक्वल भी होंगे। सेम चीज ये वाली भी पैरेलल होंगी और इनके बीच में जो डिग्री होता है एंगल, यहाँ पे ये भी 90-90 ईच होता है, ठीक है। और इसके जो डायगोनल होते हैं, डायगोनल मतलब ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। ये अगर मैं O मान लूं, इक्वल बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को बराबर भागों में बाइसेक्ट कर देते हैं और बराबर भी होते हैं। AC बराबर BD होगा, ठीक है, डायगोनल, और ये इक्वल बाइसेक्ट करते हैं। इसका कहने का मतलब क्या है, ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर, ये चारों साइडें ही बराबर होती हैं, ठीक है। इतनी बात आप समझे। अब हम इसी चीज को जो बताए यहाँ पे, इसी चीज को पॉइंट वाइज लिखा दे रहे हैं, क्या क्या हमने बात की। तो देखो भाई, डेफिनेशन क्या बन जाएगी इसकी रेक्टेंगल की। तो ए रेक्टेंगल is a quadrilateral in which each angle is 90 डिग्री। इसमें सारे के सारे जितने भी एंगल है सब 90 डिग्री होते हैं। एंगल मतलब वो ABCD ई वाली एंगल की बात हो रही है, ठीक है। एंड अपोजिट साइड आर इक्वल, ठीक है। ये भी बोल सकते हो अपोजिट साइड का मतलब ये और ये और ये, और ये भी बोल सकते हो अपोजिट डायगोनल, बोथ डायगोनल आर इक्वल आल्सो, ठीक है। पर हम इतनी बड़ी डेफिनेशन नहीं बताएंगे, फिर तो वो सारी प्रॉपर्टी इसी में बताना हो जाएगा कहना, ठीक है। अब हम प्रॉपर्टीज एक एक को लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया, सबसे पहली बात कि इसके सभी एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, ठीक है, और सभी के सभी इक्वल होते हैं। तो एंगल यानी कि एंगल A
इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी और ईच एंगल इज 90। ठीक है, अच्छा, और जो इसकी अपोजिट साइड है वो इक्वल है। ठीक है, अपोजिट साइड यानी कि ए बी अपोजिट, ऊपर वाली नीचे वाली की बराबर सी डी। ठीक है, एंड ए डी बराबर बी सी, ए डी बराबर बी सी, ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अपोजिट साइड इक्वल। अच्छा, जब अपोजिट साइड इक्वल हो गई, ठीक है, उसके बाद इसके जो डायगोनल है, हाँ, अच्छा, अपोजिट साइड इक्वल है, साथ साथ पैरेलल भी है। एक प्रॉपर्टी ये भी है, अपोजिट साइड यानी कि ए बी पैरेलल सी डी, पैरेलल भी होती है। पैरेलल का मतलब समझते हो ना, एक दूसरे के बीच की जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगी। तो ए बी और सी डी, इनके बीच की डिस्टेंस जितनी यहाँ पे होगी उतनी यहाँ पे होगी, हर एक पॉइंट पे सेम ही होगी। पैरेलल का मतलब बिल्कुल क्लियर है, जैसे रेल की पटरी होती है, वो कभी जाके मिलती है क्या आपस में? नहीं, उनको कितना भी आगे बढ़ा दो मिलेंगी नहीं, मतलब उनके बीच की दूरी इक्वल है, बिल्कुल ये चीज। ओके, तो ए बी पैरेलल सी डी एंड ए डी पैरेलल बी सी, ये होता है। ठीक है, इसमें जो बोथ डायगोनल है वो भी इक्वल होते हैं, तो डायगोनल डी आई ए ऐसे लिख देते हैं उसको शॉर्ट में। ठीक है, डायगोनल को डी आई ए, डायगोनल कौन सा? ए सी इज इक्वल टू डायगोनल बी डी। ठीक है, और ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं ईच अदर, हाँ, इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को काटते हैं, इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, इट मीन ये बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन जैसे यहां पे ये था और ये डायगोनल था, दोनों को इसने ऊपर काटा। ठीक है, इसका मतलब ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, यानी कि साइड ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर ओ बी, ये मतलब इंटरसेक्ट करने का मतलब। ठीक है, हाँ, और सम ऑफ ऑल एंगल क्या हो जाएगा? 360। सम ऑफ ऑल एंगल यानी कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, इतनी सी बात है। तो 1 2 3 4 5 प्रॉपर्टी ये हुई। ठीक है भाई, इतनी बात आप नोट कर ले, और फिर अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। तो भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, इन द गिवन फिगर ABCD इज ए रेक्टेंगल। कह रहा है जो ये ABCD फिगर है ये क्या है? रेक्टेंगल है। हुज डायगोनल AC एंड BD आर इक्वल, जो डायगोनल AC है और BD है ये दोनों इक्वल है, एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट O, और एक दूसरे को O पॉइंट पर बाइसेक्ट कर, मतलब इक्वल भागों में बांट दे रहे हैं। भाई जब दोनों बराबर हैं ही और ये इक्वल भागों में बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो का मतलब ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये चारों साइडें इक्वल हो गई। ठीक है, ओके। इफ एंगल BOC इज इक्वल टू 80, BOC ये क्या है? 80 डिग्री है। फाइंड, उसके बाद फाइंड बोला गया है। इसमें पहला एंगल पूछा है AOB बताओ। इसी तरीके से 8 पार्ट दिए गए हैं इसके अंदर। ठीक है, AOB बताना है। देखो AOB कहां पे है? ये रहा A, ये रहा O, ये रहा B। ठीक है, मतलब ये वाला एंगल, ये फाइंड करना। ठीक है, क्लियर है बात? अब ये एंगल फाइंड करने के लिए ध्यान से देखो तो बच्चे, ये एक क्या है? लाइन है। लाइन के ऊपर याद रखना, कोई लाइन हो उसके ऊपर कितने डिग्री का एंगल बनता है? 180 डिग्री। मतलब ये लाइन है तो यानी कि ये वाला पूरा एंगल कितना है? 180 का है। और 180 में से ये इतना 80 निकल गया, कितना बचा? 100। 100 है, 100 जवाब भी होगा। ठीक है, अब ये 80 बचेगा, पर अब इसको लिखेंगे क्या? तो बच्चे जब किसी लाइन के ऊपर दो एंगल होते हैं, मान लो यहां से ऐसे एंगल होता, ठीक है, तो इन दोनों का जो सम होता है 180 अगर हो रहा है एक लाइन के ऊपर है, तो इसको लीनियर पेयर एंगल बोलते हैं। ठीक है, लीनियर पेयर। ठीक है, चलो इसको लिखेंगे कैसे भाई? तो हम इसमें लिख सकते हैं कि एंगल ये प्लस ये इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर। ठीक है, तो लिखेंगे एंगल, इसका सॉल्यूशन, एंगल AOB प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये क्या है? लीनियर पेयर एंगल। ठीक है, ये क्या है? लीनियर पेयर। ये पिछली क्लासों में भाई पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो अब समझते चले। ठीक है,
इसको बोलते हैं। तो यहां से एंगल AOB, BOC कितना है 80 दिया ही गया है, ठीक है 80 रख दो 180, एंगल AOB 180 इधर प्लस में उधर जाएगा क्या हो जाएगा 180 माइनस 80 हो जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा 100, एंगल AOB इक्वल टू 100। ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है भाई, समझ में आई है वीडियो? तो इतने को रोक लो और आराम से रोक कर इसको नोट कर, ठीक है, मस्त तरीके से एकदम रिलैक्स होके। इसके अंदर अब जो सेकंड क्वेश्चन दिया गया है उसमें बोला है गया एंगल OAB, ये है सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। क्या एंगल OAB कहां पे है OAB, यानी कि ये एंगल बोला गया। अच्छा ये कितना कैलकुलेट हुआ था अभी AOB 100, तो मैं लिखते चल रहा हूं डायग्राम के ऊपर, ठीक है, ये 100 आ गया, ठीक है। अब OAB यानी कि ये एंगल निकालना है। अच्छा भाई ये एंगल निकालना है, इसे ट्रायंगल में ध्यान से देखना, ट्रायंगल OAB, इस ट्रायंगल के अंदर देखना ये दोनों साइडें इक्वल है। बच्चा याद रखना जब कोई ट्रायंगल का दो साइड इक्वल हो तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। ये साइड के अपोजिट ये एंगल, ये साइड के अपोजिट ये एंगल, भाई ये दोनों इक्वल है ही, ठीक है, ये रेक्टेंगल से ही पता चल जा रहा। तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, तो हम इसको लेट कर लेते हैं x, दोनों को इक्वल है तो इसको x लेट किया तो वो भी x हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये एंगल ये एंगल ये एंगल, तीनों एंगल का सम, किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, वही लगाएंगे और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी और x हमारा आ जाएगा। देखो किस तरीके से करें। तो देखो भाई इसमें हम लिखेंगे, हम कहां पे ध्यान दे रहे हैं, ट्रायंगल AOB, इन ट्रायंगल AOB, इसमें वी नो दैट हम जान रहे हैं कि जो ये साइड है OA इज इक्वल टू OB, ठीक है, क्योंकि ये पूरा रेक्टेंगल का इक्वल ही होता है, ठीक है। और जब किसी ट्रायंगल की अपोजिट साइड इक्वल हो तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो OA के अपोजिट क्या है, OA के अपोजिट ये एंगल है, इसका नाम क्या है भाई, तो इसका नाम हो जाएगा OBA, और OB ये रहा OB, इसके अपोजिट क्या है ये है, इसका नाम क्या हो जाएगा OAB। रीजन क्या देंगे भाई क्यों ये इक्वल हो रहे हैं, तो लिखेंगे अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड ऑफ ट्रायंगल AOB इज इक्वल। ये एक प्रॉपर्टी है भाई इसकी, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, ठीक है, इसलिए ये दोनों इक्वल हो गए। अब हमने लेट कर लिया, लेट एंगल OAB इक्वल टू x, ठीक है। अब देखना भाई, अब मैं इस एंगल और इस एंगल तीनों का सम करूंगा, ठीक है। तो हमारा यार यहां पे एंगल OAB प्लस एंगल ABO या OBA प्लस एंगल AOB ये एंगल इज इक्वल टू 180। क्यों 80 होता है, ये ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी है, किसी ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम क्या होता है इक्वल होता है। तो इसको लिखेंगे ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, या फिर ये लिख सकते हो सम ऑफ ऑल एंगल इज 180, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180, ठीक है, या ये भी लिख सकते हो कि ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी है। ओके, अब देखो OAB को हमने क्या लेट किया है x, ठीक है, OA इक्वल टू x, तो OAB भी OBA है, तो यानी कि ये भी x, और ये कितना है अभी कैलकुलेट किया है 100 इज इक्वल टू 180, ठीक है। ये x और x कितना हो जाएगा 2x प्लस 100 इज इक्वल टू 180। इसके बाद 100 को उधर भेजो तो ये 180 माइनस 100 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 80, इधर क्या बचा है सिर्फ 2x। अब यहाँ पे 2 क्या है मल्टीप्लाई, 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, और यहाँ पे बचेगा x यानी कि, तो ये कितना हो गया 40, x की वैल्यू कितनी आ गई 40, ठीक है, यानी कि ये वाला एंगल हो गया 40 और ये 40 हुआ तो ये भी 40, लिखते चल रहे हैं सब, ठीक है, डायग्राम के ऊपर।
तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन, इसको यहाँ पे काट दो भाई 40, ठीक है। ओके, इसको भाई वीडियो रोको और नोट करो। इसी में थर्ड दिया गया है एंगल ओ बी ए। तो देखो भाई ओ बी ए, मैंने ए मिटा दिया इसका, ठीक है। ओ बी ए यही है, कहीं गलत तो नहीं दिख रहा हूं मैं? नहीं, बिल्कुल सही है, ओ ए बी ओ बी ए। तो देखो अभी हमने पता था कि ओ बी ए इज इक्वल टू है, ठीक है। इसको सॉल्व करना है भाई। तो बी नो दैट, यहीं पे लिख देंगे, हमने देखा अभी, है बी नो दैट, हम जानते हैं कि एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू एंगल ओ ए बी, भाई वो वाला एंगल इसके इक्वल है, ठीक है। सो एंगल ओ बी ए, और ये कितना आ गया है 40 आया है, तो ये भी 40 हो जाएगा, खत्म, ठीक है। बस इतना ही है ये थर्ड वाला। ओके भाई, ये हो गया थर्ड। इसके बाद फोर्थ है इसमें ए ओ डी, एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी। तो देखो भाई एंगल ए ओ डी, देखो ये है कहां पे एंगल, पहले ए ओ डी, यानी कि इस एंगल की बात हो रही है, ठीक है। अब इसको अगर ध्यान से देखोगे यहां से, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। ये क्या है, वर्टिकल अपोजिट। वर्टिकल अपोजिट क्या होता है, जैसे एक दो कैंची है, ठीक है, ये ऐसे ऊपर वाला एंगल नीचे वाले के बराबर हो। देखो मैं ऊपर वाला घटाऊंगा तो नीचे वाला भी घटेगा, ऊपर वाला बढ़ाऊंगा नीचे वाला भी बढ़ेगा, तो ये दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। इनको कहते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि ये एंगल इज इक्वल टू ये वर्टिकल अपोजिट एंगल, और फिर 180 80 लिख देंगे, 80 है, ये है, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन मार्क सॉल्यूशन, तो इसमें लिखेंगे एंगल ए ओ डी, ये वाला एंगल रहा ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी, इस एंगल, ठीक है, एंगल बी ओ सी। क्यों इक्वल है, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, अपोजिट, ठीक, वर्टिकल अपोजिट एंगल है इसलिए इक्वल है। तो एंगल ए ओ डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी ओ सी, पता ही है ना, वो क्या है 80 दिया ही गया है, बी ओ सी, ये भी 80 डिग्री हो जाएगा। इतनी सी बात है, इसका चौथा हमारा कंप्लीट होता है भाई। अब इसी में फिफ्थ दिया गया है एंगल ओ डी ए, ये है फिफ्थ, ठीक है, ओ डी ए। देखो एंगल ओ डी ए है कहां पे, ओ डी ए, यानी कि ये एंगल की बात हो, ये हमने कैलकुलेट कर दिया है 80 आया, ठीक है। ओ डी ए, इसकी बात हो रही है, ओ डी ए। अब देखो ये एंगल कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान से देखना, इस ट्रायंगल के अंदर देखना, ओ डी ए या ए ओ डी ट्रायंगल में ये साइड इक्वल है, तो इसके अपोजिट एंगल भी, यानी कि इसके अपोजिट ये है, इसके अपोजिट ये दोनों भी इक्वल होंगे। हम इसको y मानते हैं तो ये भी y हो जाएगा। हाँ, अब ये एंगल तीनों का सम क्या लिख सकते हैं, 180 लिख सकते हैं, और वहीं से फिर y का मान आ जाएगा, ठीक है। जिस तरीके से ये वाला एंगल निकाले सेम उसी तरीके से। तो इसमें लिखेंगे बी नो दैट इन ट्रायंगल, पहले इन ट्रायंगल ए ओ डी, बी नो दैट, हमको क्वेश्चन में ही दिया गया है कि साइड ओ डी इज इक्वल टू ओ ए, ठीक है। और जब दो साइड ट्रायंगल के इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। ओ डी के अपोजिट क्या है, ओ डी के अपोजिट ये वाला एंगल है, इसका नाम क्या है, डी ए ओ लिख दो, डी ए ओ लिख दो। और ओ ए के अपोजिट क्या है, ये वाला एंगल, तो ए डी ओ लिख दो, ए डी ओ लिख दो, ठीक है। क्यों अपोजिट है, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड इन ए ट्रायंगल, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड इन ट्रायंगल ए ओ डी, ठीक है, इसलिए इक्वल है। ओके, अब ये दोनों इक्वल हो गए, तो इसको लेट कर लेंगे, लेट एंगल डी या ओ डी ए
DAO बोले या ODA, इसका मतलब OAD, ये इसका मतलब सेम ही होता है, इसको वायलेट कर लिया, ठीक है। जाहिर सी बात है जब इसको वायलेट किया तो ये भी Y ही हो जाएगा, और वही फिर क्या हो जाएगा, यहीं पे लिख देते हैं ADO भी Y हो जाएगा, ठीक है। ADO भी Y और OAD भी Y, दोनों Y हो गए, ठीक है। अब इन तीनों एंगल का सम, यानी कि इस एंगल का, इस एंगल का, इस एंगल, देखो ये एंगल क्या है, एंगल DAO, ठीक है। एंगल DAO प्लस एंगल ADO प्लस एंगल AOD इक्वल टू 180। ये क्या है, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी। अब देखो ये एंगल हमने क्या माना है, Y, और ये भी Y, ठीक है, यही तो है, यही तो है, हाँ, DAO लिखो या AOD, सेम ही बात है, हाँ, ये Y और ये क्या है AOD, ये है 80 इक्वल टू 180, 80 को उधर भेजो, 180, 80 इधर प्लस है, उधर जाएगा तो 180 में से माइनस हो जाएगा, ठीक है। और ये Y और Y कितना हो जाएगा, 2Y, इधर क्या हो गया 100, क्लियर बात, Y इक्वल टू 2 इधर मल्टीप्लाई है, 2 इधर जाके डिवाइड हो, 50 आ गया, Y की वैल्यू क्या आ गई 50, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट हुआ। तो एंगल ODA ठीक है, और इसी को Y माना था, यानी कि ODA आ गया 50, क्लियर है बात। तो यहां पे लिख दो ODA इक्वल टू 50, या फिर नीचे लिख दो नोट करो भाई। इसके बाद इसी में सिक्स्थ है एंगल COD, देखो भाई एंगल COD है कहां पे, COD, ये रहा C, ये रहा O, ये रहा D, यानी कि इस एंगल की बात हो रही है। और ये एंगल क्या है, इसके वर्टिकल अपोजिट है, ये 100 है तो ये भी 100 होगा, तो क्या लिखेंगे, ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल, रीजन दे देंगे वर्टिकल अपोजिट और इक्वल टू 100 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो लिखेंगे एंगल COD, ऊपर वाला COD इज इक्वल टू एंगल AOB, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, ये क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है इसलिए, ओके। तो यहां पे COD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AOB कितना है 100, ये खत्म, ठीक है। 7th नंबर का क्वेश्चन है इसमें, 7th ODC, देखो ODC कहाँ है, ODC, ओ ये एंगल की बात हो रही, हाँ ये निकाल लिए ना, ये 100 आ गया, इस एंगल की बात हो रही, ध्यान से देखना, हमने बताया था कि रेक्टेंगल में ये एंगल क्या होता है 90 डिग्री, टोटल 90 होता है, ये 50 हो गया, ये कितना होगा 40, क्लियर है ना बात भाई, पूरा ये क्या होता है 90 डिग्री होता है, ठीक है, जिसमें से ये 50 हो गया, ये कितना बचेगा 40। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे लिखेंगे एंगल ये वाला, एंगल ADO प्लस एंगल CDO, यानी कि ये, ठीक है। तो एंगल ADO प्लस एंगल CDO इज इक्वल टू 90, ये क्या है 90 के इक्वल है, ओके। रीजन क्या देंगे, ये क्या है भाई, रेक्टेंगल का एंगल है, हाँ, each angle is 90 in rectangle, ठीक है, ठीक है, रेक्टेंगल के सभी एंगल क्या होते हैं 90, तो ये 90 होगा। अब यहां से कैलकुलेट कर दो भाई, अब ADO यानी कि एंगल क्या है 50, तो यहां पे रख दो 50 प्लस एंगल
ओ डी सी बोले या सी डी ओ, इसका मतलब चलो ऐसे लिख लेते हैं, ओ डी सी, ओ डी सी समझ रहे हो ना, ओ डी सी, यही एंगल की बात हो रही है, ठीक है। ओ डी सी इक्वल टू 90, 50 इधर प्लस है, उधर जाएगा तो क्या बचेगा, तो ये बचेगा ओ डी सी 90 माइनस 50 इक्वल टू 40। चलो आ रहे, एंगल ओ डी सी इक्वल टू हो गया 40, तो ये आ गया 40 डिग्री, ठीक है, ये 40 डिग्री। नोट करो भाई इसको भी। इसका जो 8th पार्ट है उसमें दिया गया है एंगल ओबीसी, ठीक है। अब देखो एंगल ओबीसी है कहां पे, एंगल ओ बी सी, यानी कि इस एंगल की बात हो रही है, ठीक है। और ये एंगल कितना होगा भाई, ध्यान से देखना, यहां पे भी ये पूरा क्या होगा 90 डिग्री, इसमें से ये है 40, तो इधर क्या होगा 50 होगा। अब बस ऐसे भी पहले वाला किया तो वैसे ही लिख देंगे, तो इसमें लिखेंगे एंगल ओ बी सी प्लस एंगल ए बी ओ इक्वल टू 90, ठीक है। तो लिखेंगे एंगल ओ बी सी प्लस एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू 90, इसमें भी ईच एंगल इज 90 डिग्री इन रेक्टेंगल, ठीक है। ओके, तो ओ बी सी हमें निकालना ही है, और ए बी ओ कितना है, ए बी ओ ये निकाल ही चुके हैं पहले से ही, 40 है, यहाँ पे रख दो 40 इज इक्वल टू 90, 40 को उधर भेजो, 90 माइनस 40 इज इक्वल टू 50, तो एंगल ओ बी सी आ गया 50 डिग्री, और यही इसका जवाब हो जाएगा। और इस तरीके से हमारा भाई पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब मैंने अपना पूरा एफर्ट दिया है, अब आपकी बारी है, आप इस वीडियो को कहां तक पहुंचाते हैं, क्या शेयर करते हैं, क्या नहीं करते, क्या आपको अच्छा लगा आप बताते हैं कि नहीं, ये आप पर पूरा छोड़ते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।